डायरेक्शन कोसाइन से ही जुड़ा हुआ आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, हमें दो रेखाओं के कोण को ज्ञात करना है, दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को ज्ञात करना है। उन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ये दोनों इक्वेशन के द्वारा गिवन है। अब सोचिए, आपके पास दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस के कुछ ना कुछ डायरेक्शन कोसाइन होंगे और वो दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें उन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि जो हमारे दोनों लाइंस हैं उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके L की, M की और N की वैल्यू निकालना। L, M और N की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू होगी। और एक बार अगर हमें उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू पता चल गई तो हम उनके बीच का एंगल फॉर्मूले में डाल के निकाल लेंगे। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोचिएगा। इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है उसे लिख लेंगे। द गिवन इक्वेशंस आर, हमारे दिए हुए इक्वेशंस क्या क्या हैं? 3L प्लस M प्लस का 5N इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और 6Mn माइनस 2NL प्लस 5LM इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। आप हमेशा इसको सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखिए, दोनों इक्वेशंस में जिस इक्वेशन से आसानी से या तो L का या M का या N का, L, M और N तीनों में से जिसमें से जिसका वैल्यू आसानी से निकल सके, आप पहले उस इक्वेशन को लेकर उसकी वैल्यू निकालें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन रह रहा है। यहाँ पर ये सारे सिंगल में हैं, तो सिंगल से वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होगी। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लेते हैं। और इक्वेशन 1 में भी हम अगर M की वैल्यू निकालें तो बहुत आराम से निकल जाएगी। M की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों को बस उधर भेज देना है। तो यहाँ से M इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3L माइनस का 5N। हमने इक्वेशन 1 से M की वैल्यू निकाल ली। आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी से भी वैल्यू निकालना बस आपको आना चाहिए। वैल्यू बड़े आराम से निकल जाए, ऐसे किसी भी एक इक्वेशन को लेकर उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दें। तो अब ये M की वैल्यू को हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग M इज इक्वल टू माइनस 3L माइनस 5N इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में M की जगह पर हम ये रख रहे हैं, तो हमारे पास 6M की जगह पर माइनस का 3L माइनस का 5N और N हमारे पास पहले से है माइनस 2NL प्लस 5L। M की जगह पर हम वापस रखेंगे माइनस का 3L माइनस का 5N और इज इक्वल टू में ये 0 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 6 और N इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18LN, ये इसके साथ माइनस का 30N स्क्वायर, माइनस का 2NL हमारे पास पहले से है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 15L स्क्वायर
और इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का 25 NL इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स इसमें कोई है, लाइक टर्म्स ln ln ln। पहले हम क्या करते हैं, माइनस का 30n² लिख लेते हैं, -18 -2 माइनस का 20 और ये -25 माइनस का 45 ln 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 इन तीनों को एक साथ लिख लिया और यहाँ पर माइनस का 15 L² इज इक्वल टू 0। इसमें से -15 कॉमन निकाला जा सकता है। -15 इस पूरे से कॉमन निकाल कर उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, 2n² प्लस 3ln प्लस L² इज इक्वल टू 0। हमने पूरे में से माइनस का 15 कॉमन निकाल कर उधर भेज दिया। अब यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, मध्य पद विखंडन से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 2n² वैसे का वैसे ही, ये जो 3ln है हम इसे 2ln प्लस ln लिख लेते हैं और ये हमारा प्लस का L² वैसे ही है। अब इन दोनों में से अगर हम 2n को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास n प्लस l बचेगा। यहाँ पर अगर हम l को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी n प्लस l बचेगा और इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से n प्लस l को कॉमन ले लेंगे। n प्लस l को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 2n प्लस l, 2n प्लस का l इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर आपने ऐसे ब्रैकेट्स देखे होंगे। जब इसको सॉल्व करना होगा तो आइदर और दो केस बनते हैं। आइदर हिंदी में या तो n प्लस l इज इक्वल टू 0, तो यहां से l की वैल्यू निकालेंगे, l इज इक्वल टू -n। ये तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से हो गया। और या सेकंड वाला ब्रैकेट 2n प्लस l इज इक्वल टू 0, यहां से भी l की वैल्यू निकालेंगे, l इज इक्वल टू माइनस का 2n। l के दो वैल्यू आ रहे हैं। l के आपके दो वैल्यू आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस थे। आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस है। दो लाइन होगा तभी उसके बीच का एंगल बनेगा, और अगर दो लाइन है तो दोनों लाइन के लिए हमें अलग अलग डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, इसलिए l के दो वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले l इज इक्वल टू -n जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। पुटिंग l इज इक्वल टू -n इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में l की जगह पर हम -n पुट करने वाले हैं, तो यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस का 3 तो हमारे पास पहले से है, l की जगह पर हमने -n रखा और ये हमारा माइनस का 5n। ये सॉल्व करेंगे तो ये 3n माइनस 5n माइनस का 2n आ जाएगा। आया? ये तो l की पहली वैल्यू हमने पुट की, l की अब दूसरी वैल्यू भी पुट करेंगे। पुटिंग l इज इक्वल टू -2n इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में l की जगह पर -2n पुट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारा यही है, m इज इक्वल टू -3
एल की जगह पर हम माइनस का 2n पुट करने वाले हैं, माइनस का 5n हमारा वैसे ही है, -3 इंटू -2n 6n, 6n माइनस 5n ये हमारा आएगा n। अब यहां से बात को ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, हमने L की वैल्यू n के फॉर्म में निकाल ली, m की भी वैल्यू हमने n के फॉर्म में निकाली है, और डायरेक्शन कोसाइन में हम L मानते हैं, m मानते हैं, n मानते हैं। L की वैल्यू हमने n के फॉर्म में निकाली, m की वैल्यू भी हमने n के फॉर्म में निकाली, और n जो है वो तो हमारा n है ही। तो यहाँ से अगर हम पहली लाइन के बारे में बात करें, अगर हम पहली लाइन के बारे में बात करें तो पहली लाइन में L का फॉर फर्स्ट लाइन L इज इक्वल टू -n, और ये L इज इक्वल टू -n पुट करने से हमारा m का वैल्यू क्या आया था, m इज इक्वल टू -2n, और n तो हमारा n ही है। और फॉर सेकेंड लाइन में L की जगह पर माइनस का 2n है, m की जगह, अब यहीं पर ध्यान से समझिएगा, L की वैल्यू -2n रखकर, L की वैल्यू -2n रखकर m की जो वैल्यू निकाली गई है उसे लेना है, और n जो है वो हमारा n वही रहता है। अब इसको कई बार हमने इस बारे में चर्चा की है कि अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है तो वो एक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करते हैं, और वो है L² + m² + n² इज इक्वल टू 1। हम इन दोनों की वैल्यूज को बारी बारी से उसमें रखकर n की वैल्यू निकालेंगे। We know that, हम जानते हैं कि L² + m² + n² इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन का L क्या है, फर्स्ट लाइन का L जो है माइनस का n है, प्लस फर्स्ट लाइन का ही m क्या है, फर्स्ट लाइन का m जो है माइनस का 2n है, और n जो है वो तो हमारा n ही है। ये हम यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, क्योंकि L का स्क्वायर था, m का स्क्वायर था, n का भी स्क्वायर था, ये हो जाएगा हमारा n² + 4n² + n² इज इक्वल टू का 1, ये हमारा हो गया 6n² इज इक्वल टू 1, तो n² इज इक्वल टू 1/6, यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√6। ये जो हमने n की वैल्यू निकाली, इस n की वैल्यू को ये हमने फर्स्ट लाइन से निकाली थी, अब इस n की वैल्यू को यहां पर हर जगह रख देंगे। अगर यहां पर रख देते हैं तो हमें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएंगे। तो फॉर फर्स्ट लाइन L इज इक्वल टू, L का वैल्यू जो है हमारा माइनस का n है, यानी n की वैल्यू तो हमने 1/√6 निकाली, तो ये आ जाएगा -1/√6। m की वैल्यू जो है हमारा माइनस का 2n है, माइनस का 2n, यानी इसमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा -2/√6, और n जो है वो तो हमारा n ही है, n का वैल्यू हमारे पास आ गया है 1/√6। ये फर्स्ट लाइन का है। सेम यही प्रोसेस अब सेकंड लाइन के लिए, सेम यही प्रोसेस अब सेकंड लाइन के लिए।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में अब हम सेकेंड लाइन का वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो एल की जगह पर हमारे पास है फॉर सेकेंड लाइन दूसरी रेखा के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल की जगह पर हमारे पास है माइनस का 2n इसका होल स्क्वायर प्लस m की जगह पर हमारे पास n है इसका होल स्क्वायर और n तो हमारा n ही है। ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 1/√6। n की वैल्यू अगर हमने यहाँ से निकाल ली तो इस n की वैल्यू को यहाँ पर हर जगह रख देने से हमें सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाएगा। फॉर सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन फॉर सेकेंड लाइन L इज इक्वल टू L की वैल्यू माइनस का 2n है तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2/√6। m की वैल्यू n ही है तो यहाँ से 1/√6 और n की वैल्यू भी 1/√6 है तो ये हमारा यही रहेगा। अब हमने दो अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को पता कर लिया। अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना है तो दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर पता हो तो उनके बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। अब यहां से cos थीटा इज इक्वल टू यहां जो आपको L1 और L2 दिख रहा है L1 आपका फर्स्ट लाइन से आएगा और L2 जो है आपका सेकेंड लाइन से आएगा। तो L1 की वैल्यू आपकी -1/√6 -1/√6 और L2 की वैल्यू है हमारा -2/√6 -2/√6 प्लस M1 आपका है -2/√6 -2/√6 इंटू M2 जो है M2 आपका है 1/√6 प्लस N1 आपका 1/√6 है। यहाँ पर N2 भी 1/√6 है 1/√6 इंटू 1/√6। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में हमारा 2 आ जाएगा नीचे में हमारा 6 आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तब ये -2/6 आएगा प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 आएगा। ये 2/6 ये 2/6 कैंसिल। cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। cos थीटा इज इक्वल टू अगर 1/6 है तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 1/6 तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6 आएगा और यही वो थीटा की वैल्यू है जो कि उन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। जस्ट सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं।
Find the angle between the lines whose direction cosines are given by the equation L minus 5m plus का 3n is equal to 0 and L minus 5n 7l square plus 5m square 7l minus 5m plus 3n is equal to 0 L minus 5m plus 3n is equal to 0 माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 L माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0 और 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, हाँ सही है। ये हमारे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। मैंने बस इक्वेशन चेंज किया, बनाने का प्रोसेस आपको पता है। मैंने क्या समझाया, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। इसको मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, आप पूरे डिटेल में इसको बना लीजिएगा। L माइनस का 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 आएगा और 7l स्क्वायर प्लस का 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि दोनों में से जिससे आसानी से वैल्यू निकल सके उससे निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में सब सिंगल सिंगल टर्म है, सेकंड वाले में स्क्वायर है। जाहिर सी बात है सिंगल से हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे और इक्वेशन 1 में भी L की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बस इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देना है। तो इक्वेशन 1 से L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5m माइनस का 3n, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इस L की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तब ये हमारा बन जाएगा 7, L की जगह पर हमारा है 5m माइनस का 3n और इसका होल स्क्वायर प्लस का 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ये हमारा बनेगा 25m स्क्वायर माइनस 5 या 15, 15 दूनी 30 mn प्लस का 9n स्क्वायर प्लस का 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। वन 175m स्क्वायर माइनस 210 mn प्लस 63n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ दिखे, यहाँ पर और यहाँ पर। 175 और 5 ये हमारा बन जाएगा 180m स्क्वायर माइनस का 210 mn हमारा वैसे ही 63n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का 60n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब में से 30 कॉमन लिया जा सकता है, 30 सब में से कॉमन आ जाएगा। 30 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये बच जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 30 कॉमन लिया गया तो 7mn प्लस 30 कॉमन लिया गया 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 30 जो कॉमन लिए थे वो उधर जाके डिवाइड होकर 0 आ गया। अब ये जो बचा इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 12 4 और 3 में स्प्लिट होगा। 6m स्क्वायर माइनस का 4 और 3 में था 3mn माइनस का 4mn प्लस का 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं 3m कॉमन ले लेता हूँ।
3m अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा 2m माइनस n, 2m माइनस का n, और यहाँ से माइनस का 2n कॉमन लेता हूँ। माइनस का 2n अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2m माइनस का n बचेगा और इज इक्वल टू में 0। यहाँ से 2m माइनस n और 3m माइनस का 2n इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट बने हैं, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके अब हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट्स में जो भी आए उससे आप n के टर्म्स में वैल्यू निकालें। जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो वो n के टर्म्स में आनी चाहिए। इस फर्स्ट ब्रैकेट से सॉल्व करके m की वैल्यू हमारे पास आएगी n/2, और इस ब्रैकेट से सॉल्व करके m की वैल्यू हमारे पास आएगी 2n/3। ये m की वैल्यू और ये m की वैल्यू, दो वैल्यू जो आ रही हैं वो दो अलग अलग लाइंस की आ रही हैं। अब क्या करना है, ये m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो यहां से L इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू हमारा n/2 है और माइनस का 3n है, सॉल्व करना है। L इज इक्वल टू 5n माइनस 6n अपॉन का 2, तो L की वैल्यू हमारी आ गई -n/2, और ये वाली m की वैल्यू को भी हम इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करेंगे। तो L इज इक्वल टू m की जगह पर हमारा 2n/3 है, 5 2n/3 माइनस का 3n, L इज इक्वल टू ये हमारा 10n माइनस का 9n अपॉन का 3। तो यहाँ से L इज इक्वल टू ये हमारा n/3 आ जाएगा। अब आइए, L की वैल्यू आपने n के फॉर्म में निकाली, L की वैल्यू आपने n के फॉर्म में निकाल ली, m की वैल्यू आपके n के फॉर्म में है ही। अब इनके हेल्प से आप n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? L² + m² + n² इज इक्वल टू 1 करके। L² + m² + n² इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में L की वैल्यू -n/2 पुट करेंगे, m की जगह पर ये n/2 पुट करेंगे, n ही रहेगा। सॉल्व करिए इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की एक वैल्यू मिलेगी। n की जो वैल्यू मिले उसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको L की वैल्यू मिल जाएगी, और ये n की वैल्यू जो मिली है उसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आपको फर्स्ट लाइन का L, m और n मिल जाएगा। सेम यही काम आप सेकंड वाली लाइन के लिए भी करेंगे। सेकंड वाली लाइन के लिए इसमें L की जगह पर n/3 पुट करना है, m की जगह पर 2n/3 पुट करना है, और n हमारा n ही रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। n की उस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको m मिलेगा। n की उस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे आपको l मिलेगा। इस तरह से आपके दोनों लाइंस के L, M और N निकल जाएंगे। एक बार अगर दोनों लाइंस के L, M, N निकल गए फिर आप एंगल निकाल लीजिए। एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एंगल निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जहाँ जहाँ पर 1 है वो फर्स्ट वाली लाइन का है, जहाँ जहाँ पर 2 है वो आपका सेकंड वाली लाइन का है। बेसिकली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करने का ये सबसे इजीएस्ट मेथड है।